जय हिंद दोस्तों, मैं शिफा खान स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल साक्षी फल अक्षय कोचिंग पर। हम इसमें यूपी पुलिस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। ठीक, तो यूपी पुलिस की अब भर्ती आई है। भर्ती का सबको पता है। भर्ती कितनी आई है? 52,699। 52,699 भर्ती आई है। अभी नोटिफिकेशन आया है, अभी फॉर्म नहीं आए, तो ये इसको हम 53,000 कह सकते हैं। 53,000, ठीक है, यानी कि 52,000 से प्लस ही हैं। तो इतनी बड़ी भर्ती आई है इसमें कांस्टेबल की, और इसके साथ साथ आपको पता चलेगा एसआई की भर्ती आने वाली है। तो जो बच्चे, मेरे हिसाब से ये अभी तो कोई जो होता है ना कि निविदेता देते हैं, यानी कि जो कंपनी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, अभी वो नहीं फिक्स हुई कि किसको कराना है, तो उसमें लगभग 3-4 महीने का टाइम लगने वाला है। ठीक है, फॉर्म आने में, क्योंकि जब क्लियर हो जाएगा कि कौन एग्ज़ाम कराएगा तभी तो ये मतलब आगे के लिए शेड्यूल करी जाएगी, कब डेट सारी। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम हो सकता है, यानी कि फॉर्म आने का अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में, क्लियर, अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। अब दूसरी बात, अगर आप ये जो अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो रहा है, अक्टूबर नवंबर में सपोज भर्ती आती है और एग्ज़ाम तो फिर उसके भी आगे जाकर होगा, तो अगर आप फॉर्म की इंतज़ार करोगे कि भैया जब भर्ती आ जाएगी हम तो तभी पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ऐसा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता किसी का भी। तैयारी आपको पहले लेकर चलनी पड़ेगी, तैयारी आपको पहले ही करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इसमें जो कांस्टेबल की है ना, फायरमैन की भी है, कांस्टेबल भी है। कांस्टेबल 150 क्वेश्चन आएंगे, है ना, 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हिंदी आती है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। जीएस की गारंटी मैं लेती हूँ, अगर जो हमारे चैनल पर आपको हिस्ट्री कंप्लीट है, हिस्ट्री की कंप्लीट प्ले लिस्ट है, इकोनॉमिक्स की कंप्लीट है और पॉलिटी आपकी चल रही है। ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग, हिंदी, जीएस तो हम करा रहे हैं। ठीक है, हम मैथ भी जल्दी से स्टार्ट करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि भर्ती आने के बाद, फॉर्म आने के बाद, क्या आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से हिंदी के होंगे 19-20 क्वेश्चन। हिंदी के होंगे 19 से 20 क्वेश्चन, यानी कि एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, 21 भी हो सकते हैं, 20 तो मान के चलो, 20 तो फिक्स है। रीजनिंग ज़्यादा क्या आती है पर रीजनिंग में तो बिल्कुल बाजी मारनी है। रीजनिंग क्या आएंगे 50 प्लस क्वेश्चन, 50 प्लस क्वेश्चन। तो जिस बच्चे के 50 में से 45 ठीक है, वो रीजनिंग में हमें ठीक मानेंगे, उसको रीजनिंग में ठीक कहा जाएगा। जिसके 50 में से 45 ठीक हैं, तो रीजनिंग पर कमांड कर दो। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि रीजनिंग आपकी इतने सारे मार्क्स की आ रही है, क्योंकि रीजनिंग में एक तो होता है कि रीजनिंग सभी कर लेते हैं, है ना, जो मतलब जेन्युइन सी सभी कर लेते हैं, वो मिरर इमेज, डाइस, ये सब कर लेते हैं। लेकिन जो सीरीज़ वाले आते हैं ना, जिनमें कॉन्सेप्ट, जिनमें आपको दिमाग लगाना है, उन्हीं से आपकी रैंकिंग बढ़ती है आगे जाके। जो भैया इजी है, इजी तो सभी कर लेंगे, लेकिन जो टफ़ है, उस टफ़ को जिसने कर लिया वो आगे एक कदम आगे चला जाएगा। क्लियर। मैथ इसमें कम का है, मैथ आएगा इसमें 20 के आसपास। हिंदी आएगी ज़्यादा की, हिंदी तो ज़्यादा की है। मैथ आएगा 20 के आसपास, है ना, मैथ आएगा 20 के आसपास। और जो हिंदी है, हिंदी आई थिंक, हाँ, हिंदी आती है 37 38 की। ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हिंदी और रीजनिंग। भाई सबसे टफ मैथ और जीएस ही पड़ता है, क्योंकि जीएस की कोई सीमा नहीं है, और मैथ भी है, उसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, यही कम मार्क्स का रहे हैं। हिंदी और रीजनिंग पर बिल्कुल जोर लगा दो। और जीएस पढ़ने के लिए हमारे चैनल में आपको बेस्ट बता रही हूँ। ठीक, अब इसमें ये समझते हैं, जीएस का हो गया, जीएस के भी आएंगे इसके आसपास ही 37-38 क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं, देखो, एक तो कौन सा, हिंदी, और दूसरा जीएस। इनके 35 प्लस क्वेश्चन आएंगे, 35 प्लस क्वेश्चन। मैथ और हिंदी तो लीजिए ना, रीजनिंग, ठीक है ना। मैथ सबसे कम है 20 प्लस, और रीजनिंग के आएंगे 55 प्लस। इनको सबको प्लस करेंगे, एक तो मतलब होता है ना आगे पीछे हो सकता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने प्लस माइनस कर लेना, लेकिन ये आएगा रेशो।
इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। अब यूपी पुलिस में सबसे बड़ा कौन भैया बच्चों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा है वो है जो हाइब्रिड आया, सुना है ना हाइब्रिड, आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से आपका एग्जाम कराए जाएंगे। अब ये हाइब्रिड क्या है, देखो हाइब्रिड आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि दो पर्टिकुलर चीज़ें अलग अलग हैं, उनको मिक्स करके कोई तीसरी स्पीसीज बना देना, उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। जैसे टाइगर और लॉयन, दोनों को जीन्स को मिक्स करके हमने एक बनाया, उसको हम क्या कहेंगे, लाइगर। तो लाइगर क्या है, ये हाइब्रिड स्पीसीज है। क्लियर हो गया, यानी कि दो को मिक्स करके जो तीसरा बनाता है वो हाइब्रिड है। तो इसमें ऐसा क्या करेंगे, एग्जाम में ऐसा क्या करने वाले हैं, देखो जो एग्ज़ाम होते हैं दो पैटर्न में होते हैं, तो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, इन दोनों को हमें मिक्स करना पड़ेगा, ऑफलाइन का भी टच ऑनलाइन का भी टच, दोनों के मजे लो। तो इसको क्या करेंगे हम, हाइब्रिड कहेंगे। यानी कि ये एग्ज़ाम होगा आपका, जो क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर वो तो दिखेगा आपको कंप्यूटर में, क्वेश्चन पेपर दिखेगा कंप्यूटर में, और आंसर जो आपको लगाना है, आंसर लगाना है OMR शीट में। यानी कि टफ हो चुका है आंसर लगाना है, किसमें, OMR शीट में। क्लियर, क्योंकि आपने याद है ना कि जब यूपी पुलिस SI का हुआ था, कितने उसमें हो रहा था, जो ऑनलाइन था वो, है ना, सॉरी इसका कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का। ऑफलाइन में दिक्कत थी कि जैसे जो पेपर जाते हैं गाड़ी वगैरह से जा रहे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ लीक होने के चांसेस थे, हुए भी हैं। और ऑनलाइन में था कि आपने पढ़े होंगे अखबार में कि 2 मिनट में पेपर सोल्व हो गया, 100 से ज़्यादा इसमें केसेस सब पकड़े गए थे, है ना। तो ऑनलाइन में भी लफड़ेबाजी थी, ऑफलाइन में भी, तब दोनों को मिक्स कर दिया। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि 99% ये सही हो सकता है कि इसमें ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। देखो आप सामने देख रहे हो, तो देखते आपने टिक कर दिया, वो इजी है। लेकिन पहले आप आंसर वहाँ देखोगे, फिर अपने OMR शीट में लगाओगे, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो ये आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो तैयारी में अभी से लग जाएं, बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी इन्फॉर्मेशन हम और भी लाते रहेंगे। वैसा आपकी पॉलिटी चल रही है कंटिन्यू, पॉलिटी जरूर पढ़े, बहुत क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से। ठीक है ना, GS में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री या पॉलिटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।